जो हम यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कई नेता, तो हम लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों के लिए, लेकिन दुर्रू मियाँ जी ने उस टाइम कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर ना सुनी। दुर्रू मियाँ जी मेयो के घर चले गए, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिए। अच्छा। लेकिन एससी के लोग जो थे उनके पास एक बार भी जाने की उन्होंने नहीं किया। तो जो लोग उस वक्त पलायन कर गए थे, अब वो लोग कहाँ हैं? वो वापस आ गए या नहीं? वो आज भी हुसेपुर में नहीं बस पाए हैं, इतना उनको खौफ है आज भी। वो लोग मैं बता रहा हूँ, कुछ हमारे यहाँ ढाकी कलगांव गांव है, उसके वहाँ रह रहे हैं, कुछ उदयपुर के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग गुड़गांव में रह रहे हैं, काम धंधे से जैसे शिफ्ट हो गए तो वहीं रहने लगे, कुछ परिवार जो है वो फरीदाबाद में रह रहे हैं। सर 2008 से लेकर 13 की आपने ये घटना का विवरण किया कि इस तरह के कांड हुए थे, लेकिन 2013 से 18 में फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या आप लोगों ने उस समय कोशिश नहीं की कि भाई जो पलायन कर गए लोग ऐसी समाज के, उन्हें वापस स्थापित किया जाए? ऐसा आपने नहीं किया? 2013 से 18 जी जो सरकार बनी उसमें यहाँ से मास्टर मामन जी को टिकट मिली, वो एमएलए भी बने जी, और उस बीच में हमने बहुत प्रयास किए। अच्छा। लेकिन उन लोगों में मेव समाज के खिलाफ इतना खौफ बैठ गया, अच्छा, कि उन्होंने वापिस ही आने से मना कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं तो मैं तो इसमें बीजेपी की कमी मानता हूँ। यदि आप लोग उनके मन से ये इस खौफ को, इस डर को नहीं मिटा पाए, तो इसमें आपकी चूक है कहीं ना कहीं, कि आप उन्हें ऐसा नहीं दिखा सकते थे कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, या मतलब किसी भी तरह से परिवर्तित कर सकते थे आप उनके? देखिए, जब ये सारा कांड हुआ जी, तो हमारे नेशनल लीडर्स तक भी यहाँ भी आए। अच्छा। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने भी उसकी आलोचना की, भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग थे उन लोगों के साथ हमने मिलकर काम किया, और लोग जो पलायन करना चाह रहे थे और गांव में ऐसी घटनाएं हो रही थी, उन सबको हमने रोका, वो वहां रहे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो आदमी नजदीक से देख लेता है, तो फिर उसका मन नहीं करता कि मैं वहां जाऊं। तो मेरे को लग रहा है वो एक साइकोलॉजिक इफेक्ट ऐसा हो गया कि उन लोगों में ये बैठ गया कि हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, यहाँ तिजारा के एक एक व्यक्ति ने हुसेपुर कांड के लिए खुद को, हमने भी ऐसे समाज के प्रति समर्पित होके काम किया कि ये लोग यहाँ वापस आए। लेकिन उनकी मंशा ये हो गई कि भाई हम अब जहाँ सेट हो गए वहीं पे अपना काम। जी, यदि बात करें हम इस बार की, इस बार 2023 में फिर से चुनाव है। हर बार ये देखा गया, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है कि 5 साल के बाद परिवर्तन होना ही निश्चित ही होता है। तो क्या ये निश्चित है कि बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार? क्या ये निश्चितता है? देखिए, ये तो राजस्थान का हमेशा रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार निश्चित रूप से हम 135 के पार जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी इतना तगड़ा या कहूँ, या एक ऐसा व्यवहारिक काम क्यों नहीं कर देती है कि भाई जैसे यूपी में बाबा योगी जी रहे हैं और दूसरी बार भी आए, अदरवाइज उनके लिए तो कहा जाता था कि वो दूसरी बार तो बन ही नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें हैं। तो बीजेपी ऐसा काम क्यों नहीं करती कि भाई बार बार, मतलब एक बार डबल दूसरी बार भी आ जाए? ये तो सब सरकारों के अपने काम है, और लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी हमेशा अच्छे काम करती है जी, और जनता को वापस रिपीट करना भी चाहिए। कहाँ क्या चूक होती है उसको मैं भी ज्यादा आपको। बीजेपी के आप एक गद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप इस बार क्या वादा करते हैं लोगों से? आपको सुन रहे हैं, और इस बार राजस्थान के लिए क्या आपने निर्णय लिया है? चलिए राजस्थान का छोड़ते हैं, बात करते हैं केवल तिजारा की। तिजारा में क्या बदलाव करेगी इस बार बीजेपी? देखिए, आपने जो पहले क्वेश्चन किया था कि भाई लोकप्रियता, और वो मैं उसी में इसको जोड़ के इसका जवाब दे देता हूँ जी। तो हम यहाँ पे जब वो हुसेपुर कांड हुआ तो उसके मद्देनजर हम पूरे विधानसभा में गए, लोगों के बीच में गए जी, घूमे। हमारी विधानसभा अलग अलग पॉकेट्स में बटी हुई थी, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, बिल्कुल के। तो बैठ के ये तय हुआ सभी जनता के साथ, सभी जिस भी गाँव में जाते थे उसमें, कि भाई इस अपराध को और इन सबको उखाड़ के फेंकना है, तो इकट्ठा सर्व समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा जी, और सर्व समाज इकट्ठा होकर जो बीजेपी की टिकट ले आए उसके साथ रहना पड़ेगा, ताकि इस एरिया से अपराध या जो ये अराजकता या भ्रष्टाचार ये सब चीजें खत्म हो जी। हमने भी वो गांव की चौपाल पे लोगों के बीच में ये वादा कर दिया था कि भाई हम हमेशा जो जनता के हित का होगा वो काम करेंगे, और जिससे कि यहाँ अपराध ना हो जी, इन सब चीज़ों में, भ्रष्टाचार में या बहन बेटियों की इज्जत के साथ विकास हो यहाँ पे जी, उन सब के लिए जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल दे देती है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। कभी भी एक दिन भी अपने मन में ये नहीं रखते कि भाई हम टिकट की दौड़ में थे या टिकट मांग रहे थे जी। तो क्योंकि हम तो क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं,
जी, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए जो काम होता है वो करते हैं। जी। बाबा बालकनाथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटर्स से? देखिए, बाबा बालकनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे 5-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से वो राजनीति में नहीं है, उनसे पहले भी जुड़ा हुआ हूँ जी। काम करने वाले हैं। लोकसभा में सांसद रहे, सबसे ज़्यादा उपस्थिति उनकी रही राजस्थान को लेके, सबसे एक्टिव सांसदों में रहे। और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि तिजारा के अंदर भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब पे लगाम लगेगी। विकास अपने आप में निकल के आएगा। जो पिछली बीजेपी की सरकार में विकास के कार्य रह गए थे यहाँ तिजारा में, वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और आपस का भाईचारा, वो मेरे को लगता है वो भी एक आने वाले टाइम में महाराज जी जब यहाँ से एमएलए हो जाएंगे तो वो भी एक मिसाल कायम करेगा। बिल्कुल यादव जी, कोरोना का समय एक ऐसा समय था कि लोग बड़े प्रताड़ित हुए, मानसिक तौर पर तो हुए ही थे, शारीरिक तौर पर भी बड़े प्रताड़ित थे। लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, बहुत मुसीबतें थी उस समय। आपके द्वारा क्या उस समय लोगों के लिए कुछ किया गया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जी, और आप ये देखेंगे कि कोरोना टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया जी, वो अद्वितीय रहा। लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हो या हॉस्पिटल्स की हो, जो भी काम किए, हमारा भी उसमें जो सहयोग हो सका वो हमने किया जी। और जितना हम कार्य कर सकते थे उस टाइम वो हमने किया। अब ज़्यादा सब चीज़ें तो बताने की नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल, लेकिन आप क्षेत्र में जाओगे, पता करोगे, तो हम जो सहयोग कर सकते थे, जो कार्य कर सकते थे, और मैं अकेला ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी तिजारा की, अलवर की, राजस्थान या पूरे देश की जी, वो मोदी जी के आह्वान पे जितना कार्य कर सकती थी उन्होंने अपने से ज़्यादा कार्य किया और इसीलिए इस कोरोना बीमारी पे या महामारी पे काबू भी पाया। बिल्कुल। आखिरी एक सवाल और, मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ता है। मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो निजी तौर पर आप उस परिवार की किस प्रकार से मदद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, बहुत लोगों से ऐसे मदद भी हमने की है। जी, मैं खुद भी करता हूँ और लोगों से भी लेके की हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, मैं आप पे आज शेयर करूँ तो बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, माननीय वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, पिछली सरकारों में भी ऐसी जिस टाइप से आप बता रहे हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम रही। मोदी जी ने भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स बना रखी है और व्यक्तिगत रूप से भी हमारा एक जो हम पार्टी में काम कर रहे हैं, तिजारा में भी कुछ लोगों का एक आपस में ग्रुप बनाया हुआ है हमने। तो ऐसे में जो जिसकी मदद हो जाती है वो हम पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। मनोज जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे शो में आकर सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जिस प्रकार से आप आज तक लोगों के साथ बने रहे हैं, मदद करते हुए आए, आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बने रहेंगे। जीतना हारना, सीट पद रहना या ना रहना सब ऊपर वाले के हाथ में रहता है, लेकिन आदमी का एक व्यक्तित्व जो होता है, आदमी की जो सोच होती है, वो आदमी के हाथ में होती है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपके अंदर एक भव्यता है, एक पॉजिटिवनेस है जो महसूस होती है, तो इसको बरकरार रखिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा। मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा मेरे साथ मनोज यादव जी बने हुए थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, और हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग टिकट ना मिलने के बाद अपनी पार्टी की बुराइयां करने लगते हैं और जिस कैंडिडेट को टिकट मिलती है उसके टांग खींचकर उसे हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनोज यादव जी के बारे में जो हमने क्षेत्र में सुना, जो लोगों ने कहा, हमने उनको ऐसा ही पाया। और आखिरी में मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो मैं हर बार कहता हूं, हमेशा हम लोग किसी कारणवश या किसी न किसी लालचवश गलत व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और उस व्यक्ति को जिता देते हैं जो हमारे 5 वर्ष तक हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो आप लोग सजग हो जाइए, 25 नवंबर राजस्थान के लोगों के लिए बड़ा दिन रहेगा, और वोट जरूर डालें और ऐसे लोगों को जिताएं जो लोग आपकी तन मन धन और विकास की ओर अग्रसर आपको कर सकें। मेरा आपसे यही कहना है। इसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।